अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 12.13। इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, देन हम इसका प्लॉट समझेंगे। हमें कहा जा रहा है कि अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड। हमें कह रहे हैं कि इन चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन दी अदर प्लेट। हम उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। आपने इस चैप्टर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। तो उसमें हमें कहा जा रहा है कि भाई हम चार्ज कर रहे हैं, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट में हम जो है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबकि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज 450 वोल्ट्स, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट्स रखा हुआ है हमने। तो हमें बताना गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे इस पोटेंशियल की वजह से उस एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र हो गए हैं। और हमें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में दिया हुआ है। मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, उसी तरह मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है और ये हमने पीछे न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी की हैं। तो आप जब वो न्यूमेरिकल करेंगे तो इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। फिलहाल हमें यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमें कहा जा रहा है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करके देने हैं। तो बच्चों, गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर दी है जो कि 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड दी हुई है। हमारे पास जो इन दो प्लेट्स के दरमियान, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो 450 वोल्ट्स का है। अब हमारे पास चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी इसमें दिया हुआ, तो वो भी हम गिवन में लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें कहा जा रहा है कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए होंगे। अब बच्चों, आपने कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस रिलेशन में आपने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो था Q इज इक्वल्स टू CV, यानी हमारे पास द चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ दैट कैपेसिटर। और ये एक कैपेसिटेंस है कि उसकी एबिलिटी कितना चार्ज वो स्टोर करेगा। अब मैं चार्ज की, इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं। अब अगर मैं आपको टोटल चार्ज के बारे में बताऊं तो टोटल चार्ज के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि टोटल चार्ज अक्रॉस एनी एरिया इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ वन चार्ज। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूं। अब हम इन दोनों इक्वेशन की, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। तो हमारे पास NE इक्वल्स टू आ जाएगा CV। हमने यहाँ पे n फाइंड करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा CV डिवाइडेड बाई E के। और बच्चों, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास गिवन में हैं, तो हमने बस यहाँ पे पुट करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻8। V हमारे पास जो है ये 450 है, और E हमारे पास जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब अगर आप इन सारी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं तो आपके पास आंसर आने वाला है 7 इंटू 10⁻13। तो बच्चों, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी उस प्लेट पे स्टोर होंगे
कैपेसिटर की जब हम 450 ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे उनकी प्लेट्स को और उसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।